Assalamualaikum. In this video lecture, we will be discussing some words of vocabulary. So let's start. Our first word for today is native. Native means belonging to a particular place or area by birth or characteristics of or existing by the virtue of one's birth. जब आप किसी एक इलाके से ताल्लुक रख रहे होते हैं या वो आपका आबाई इलाका होता है, ठीक है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर जगह हो जहाँ से आपका ताल्लुक हो, तो हम कहते हैं कि वो वहाँ के नेटिव है। फर्ज करें कि अगर कोई लाहौर में रहता है तो ही विल बी द नेटिव ऑफ लाहौर। इसकी एग्जांपल है शी इज द नेटिव ऑफ मुंबई। ठीक है, सिनोनिम्स में इट्स इंडिजियस, लोकल, ठीक है, ऑटोकैंथोनस, इसी तरह जो है ना वो एंडेमिक, नेचुरल वगैरह। और एंटोनिम्स में इट्स फॉरेन, एलियन, नॉन नेटिव, इंपोर्टेड, अडॉप्टेड, माइग्रेंट। Nauseous का मतलब होता है फीलिंग सिक और क्वेजी, यूजुअली अकम्पनीड विद द डिजायर टू वॉमिट। यानी कि जो मतली होती है या जो दिल घबरा रहा होता है उसके लिए आप nauseous का वर्ड यूज कर सकते हैं। द स्मेल ऑफ गार्बेज मेड मी फील nauseous, मतलब ये कि वो जितनी भी स्मेल थी गार्बेज की इसकी वजह से मुझे इतना दिल घबरा रहा था या वॉमिट की फीलिंग आ रही थी, उसके लिए आप nauseous का वर्ड यूज कर सकते हैं। Synonyms, किस तरह के synonyms? It's sickening, nauseated, sick, ठीक है, unsettled, unwell। और antonyms में it's healthy, well, hearty, good, comfortable, easy। नेक्स्ट वर्ड इज निगेट। निगेट का मतलब होता है नलिफाई करना, ठीक है, या इनकार करना, या कोई ऐसी चीज जिसको आप कह दें कि ये इफेक्टिव ही नहीं है, या डिनाई करना। ठीक है, अगर फर्स्ट ये निगेट यूजुअली जो है ना हम किसी बात को करते हैं या किसी चीज को करते हैं, किसी क्लेम को करते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है उस चीज से इनकारी हो जाना, उस चीज का मुनकर हो जाना, उस चीज से मना कर देना, ठीक है, उस चीज को एक्सेप्ट ना करना। इसकी एक एग्जाम्पल है कि द एविडेंस प्रेजेंटेड इन द कोर्ट निगेटेड दैट डिफिडेंट्स एलिबी। ठीक है, तो अगेन कोई भी चीज जो भी कोर्ट में एविडेंस प्रेजेंट हुआ उसने निगेट किया, मतलब इनकार किया किसी एक बंदे के क्लेम को। इसके सिनोनिम्स हैं कॉन्ट्रडिक्ट करना, इनवैलिडेट करना, नलिफाई करना या कैंसिल करना। एंटोनिम्स में कंफर्म करना, सपोर्ट करना, वैलिडेट करना, अफर्म करना और अप्रूव करना। नेग्लिजेंस का मतलब होता है फेलियर टू टेक द रीजनेबल केयर और अटेंशन इन परफॉर्मिंग ऑफ एन एक्शन या ड्यूटी। तो बेपरवाही या जो लापरवाही है उसके लिए आप नेग्लिजेंस का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एक मिसाल है कि द डॉक्टर्स नेग्लिजेंस लेड टू वर्सन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, यानी है कि जो बेदहानी होती है, ठीक है, या तवज्जो ना देना, ठीक है, उस चीज को जो है ना वो नेग्लिजेंस के तौर पर आप जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं यूजुअली। इसी तरह पेशेंट की भी नेग्लिजेंस हो सकती है टुवर्ड्स देयर हेल्थ, जिसकी वजह से उनकी कंडीशन वर्सन हो सकती है और वो ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जो है ना पहुंच जाते होते हैं। नेग्लिजेंस, केयरलेसनेस, निग्लेक्ट, ठीक है, ओवरसाइट, लैक्सिटी वगैरह। इन अटेंशन एंटोनिम्स में केयरफुलनेस, अटेंटिवनेस, ठीक है, इसी तरह मेटिकुलसनेस। मेटिकुलसनेस इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रूडेंस, प्रूडेंस भी इंपॉर्टेंट है। Nemesis is a person or a thing that causes someone's downfall or defeat. इसकी एग्जाम्पल है कि that his nemesis finally caught up with him and he lost the elections। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो है ना वो जादू की सेंस में आ सकता है, ठीक है, या फिर हसद की सेंस में आ सकता है। तो ये बुरी पॉवर्स या बैड इवल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। Synonyms includes adversary, rival, antagonist, opponent, enemy या foe। और antonyms में इसके पास supported है, friend है, इसी तरह जो है ना वो accomplice है, comrade है, confederate है। Neutral, the word neutral can be defined as having no particular inclination or bias towards either side or party। यानी है कि जब आप गैर जानबदार हो जाते हैं तो आप उसके लिए न्यूट्रल का वर्ड यूज करते हैं, यानी कि एक तरफ आप इंक्लाइन नहीं होते, एक चीज की तरफ आपका ज्यादा दिल नहीं होता, तो उसके लिए आप न्यूट्रल का लेस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो दरमियानी चीज होती है उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल द जर्नलिस्ट ट्राई टू मेंटेन न्यूट्रल व्हाइल कवरिंग द पॉलिटिकल डिबेट। ठीक है, तो ये वैसे भी न्यूट्रल का आजकल हमारी पॉलिटिक्स में बहुत वर्ड यूज हुआ है, तो उससे तो आपको वैसे ही बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। Synonyms, it's imperial, unbiased, objective, fair,
disinterested, etc. Or antonyms में it's biased, partial, prejudiced, subjective, and unfair. Next word is niggle. Niggle means to cause light but persistent discomfort, annoyance, or anxiety. For example, this tiny scratch on the car's paintwork was enough to niggle at me for the entire journey. ठीक है, अगर कोई एक छोटी सी भी चीज आपको जो है ना वो बेआराम कर रही है, परेशान कर रही है, या फिर जो है ना वो स्ट्रेसफुल कर रही है, तो उसको आप कह देते हैं कि ये आपको निगल कर रही है. Synonym includes bother, irritate, bug, irk, needle. Antonyms में comfort, release, ease, calm, pacify वगैरह. So this is all for today. इंशाल्लाह ताला बाकी words हम next video lecture में discuss करेंगे. Thank you so much.